नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दोहा संख्या 326 से लेकर 330 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रभुत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जसि रघुवीर ब्याह विधिक बरनी सकल कुंवर ब्याहे ते करनी कही न जाए कछुदाई भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमूल न धोरे। गजरथ तुरगदास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कम्बल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियाँ और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखे गाये। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा कही न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सबु सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच किन्हीं जो जही भावा उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मधुबानी बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवा से में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, मंगल भवन मंगल हारी द्रवत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सुरनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ कर मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वह प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? करजोरी जन को बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुगत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करिपाली भी करुणा नई।
अपराध क्षमी वो बोली पठिए बहुत हो ढीठ्यो कही। पुनि भानु कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय नहीं कही जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वंदार का गण सुमन बरी सही राउ जनवासे ही चले। दंदुभी जय धुनि वेद धुनि नव नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आय सुपाई के। दुल्ह दुल्हिनी नन सहित सुंदरी चली को बरलाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियाँ मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लेवाकर कोहबर को चली। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजरि बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि पुनि राम ही चितव सिय सकुचित मनु सकुचै नये। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजरि बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मनरूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरित बाल रविदामिनी ज्योति। कल पिंकिनी कटी सूत्र मनोहर बाहु विशाल भूभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीते जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याज साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका था सोती दुहू आचरण ही लगे मणि मोती। नैन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौवें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजरि बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरिही बिलोकी सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरी सही सुत मागध बंदी सुज सुनावही।
सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयाँ ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध और भाट सुयश सुना रहे हैं। को बरही आने कुंवर कुंवरी, सुवासिनहीन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति, लागी करन मंगल गाई के। लय कोरी गोरी सिखाव राम ही सिय सन, सारद कहे रनिवासु हास बिलास, रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिनी स्त्रियाँ सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर यानी कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लोभ कर यानी वर वधू का परस्पर गरास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास परिहास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देखी अति मूर्ति, स्वरूप निधान की चालती ना भुज, बल्ली विलोकनी विरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही, जानही अली बर कुंवरी खुंदर सकल सखी, लवाई जनवासे ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह जानकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती रुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासी को लेवा चलीं। ते ही समय सुनिए असीस जह तय नगर, नव आनंदु महा चिरु जियु हूँ जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दंदु बिहनी, चले हर्षि बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वादों की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दंदुबी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ जल बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सहित बधू टिन्न कुंवर सब तब आए पितुपास, शोभा मंगल मोद भरी, उमगयु जनु जनवास। तब सब यानी चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमर पड़ा हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जरि बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि जेव नार भई बहु भांति, पठे जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोगु पीठन बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सील उझने हो जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोह गोए। तीनियों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए।
आसन उचित सब ही नृप दीने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे चरण पर पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुपोदन सुरभि सर्पी, सुंदर स्वादु पुनीत। छनमऊ सबके परूसी गे, चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पंचकवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरसि नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणायाय स्वाहा, आपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समनाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। भांति चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम परुष अरुनारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राउ सुनी सहित समाजा। ए विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमन की दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने, मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम प्रभु, जय सिया राम। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। भरे भोर बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गुण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुट मणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर वर बधुन समेता, किमि कही जात मोदुमन जेता। प्रात क्रिया करी के गुरु पाही, प्रहा प्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातःकाल क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा।
राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनी गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह यानी कपड़ों गहनों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जावाली। आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव देवर्षि नारद, वाल्मीकि जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम प्रभु, जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।